अब आप अपने मोबाइल वॉलेट पे पूरे 2 लाख रुपए तक बैलेंस रख पाएंगे। जी हां दोस्तों, पूरे 2 लाख रुपए तक बैलेंस आप अपने डिजिटल वॉलेट्स में किसी भी वक्त आप रख पाएंगे। आपके सेलफोन में जो डिजिटल वॉलेट्स है वो बिल्कुल अब बैंक अकाउंट की तरह फंक्शन करेंगे, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन, पेयू, जो भी वॉलेट है वो सारे वॉलेट्स एक दूसरे के बीच इंट्रा ट्रांजेक्शंस अब कर पाएंगे। जी हां, एक दूसरे के बीच इंट्रा ट्रांजेक्शन, यानी कि आपके सेलफोन में अब ढेर सारे डिजिटल वॉलेट्स इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट इंस्टॉल करें और सारे वॉलेट्स के साथ, सारे वॉलेट इंस्टॉलर्स के साथ आप ट्रांजेक्शन कर पाए। आई मीन इंट्रा डिजिटल वॉलेट ट्रांजेक्शंस। हाय दोस्त, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज मैं इसी टॉपिक पे डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं, एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। ये बिल्कुल आरबीआई की न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज से बिलोंग करती है। किस तरीके से डिजिटल वॉलेट में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, आई मीन एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में अभी रिसेंटली आई हुई है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और अगर हमारा काम अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं। आरबीआई की न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज के हिसाब से ये मैंडेटरी है कि अब सारे पीपीआईज यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंटर ऑपरेटेबल हो। इंटर ऑपरेटेबल यानी कि एक दूसरे के बीच वो फंड ट्रांसफर कर पाए। जस्ट लाइक बैंक्स, जिस तरीके से बैंक्स में हमारे बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह वगैरह, आईएमपीएस, जिसके तहत हम किसी भी अदर बैंक्स में फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। एग्जैक्टली लाइक दैट आरबीआई की न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज के हिसाब से सारे पीपीआईज को इंटर ऑपरेटेबल होना मैंडेटरी है। आइए देखें दोस्त, किस तरीके से ये पॉलिसी हम और आप जैसे आम इंसान को बेनिफिट पहुंचाने वाली है। तो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट कि एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही इजी है। यानी कि जिस तरीके से हम बैंक्स में जाते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, केवाईसी देते हैं, घंटों लाइन लगाते हैं, वो चीज यहां पे नहीं है। आप जस्ट किसी भी वॉलेट कंपनी के वॉलेट को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके मेयर केवाईसी अपलोड करें और ये एक्टिवेट हो गया। सेकेंड बेनिफिट, कोई भी मिनिमम बैलेंस वहां पर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड बेनिफिट, कस्टमर कहीं भी किसी भी अकाउंट में, चाहे वो बैंक हो या दूसरे वॉलेट्स में हो, फंड ट्रांसफर कर पाएगा। फोर्थ बेनिफिट, कस्टमर इसमें बिल्कुल बैंक की तरह आरटीजीएस और एनईएफटी के तहत ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर कर पाएगा। फिफ्थ बेनिफिट, ये जो मोबाइल वॉलेट है बिल्कुल एटीएम पे हम जाके ओटीपी या प्रीपेड कार्ड से हम कैश विथड्रॉ कर पाएंगे। एंड लास्ट बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट, आरबीआई ने जो लिमिट थी, इसकी सीलिंग लिमिट, आई मीन बैलेंस रखने की जो लिमिट थी, वो 1 लाख से बढ़ाकर अभी 2 लाख रुपए कर दिए। तो फ्रेंड्स, इतने सारे फंक्शंस अभी बिल्कुल डिजिटल वॉलेट्स में आरबीआई ने न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। मतलब ये पैरेलल इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, कोर बैंकिंग सिस्टम का ये पैरेलल चलने वाली है। आई मीन एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन, एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे कंट्री में ये डिजिटल वॉलेट्स अब करने वाली है, जो हम देखेंगे। कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिया में इस पॉलिसीज को सपोर्ट करेंगे, वो कौन कौन से हैं जो कस्टमर एट अ लार्ज, मतलब इंडियन पब्लिक्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आइए दोस्त, हम उससे जरा देखें। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है पीपीआईज यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जिस तरीके से अमेजन पे, पेटीएम, फोन पे, पेयू, ओला मनी, ये सब है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हमें सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। सेकंड इज कार्ड नेटवर्क। हमारी कंट्री में बहुत सारे कार्ड्स के नेटवर्क, जैसे मास्टर कार्ड हुआ, वीजा हुआ, अमेरिकन कार्ड हुआ, रुपए हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे सर्विस प्रोवाइड करने वाले। थर्ड है व्हाइट लेबल एटीएम्स। ये व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं? ये व्हाइट लेबल एटीएम्स बेसिकली वो होते हैं जो नॉन बैंकर्स होते हैं, जस्ट कैश डिस्पेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं। जिस तरीके से हमारे कंट्री में टाटा कम्युनिकेशन पेटीएम पेमेंट सोल्यूशन होते हैं, मुत्तू फाइनेंस पेमेंट सोल्यूशन है, हम इनके एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं जहां से हम कैश विथड्रॉ कर सकते हैं किसी दूसरे बैंक्स के कार्ड से। फोर्थ है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म्स बिजनेसमैन यूज करते हैं लोन्स लेने के लिए। अपने इनवॉइस, कस्टमर को अगर कुछ इनवॉइस दिए हुए रहते हैं जिनके पेमेंट्स उन्हें मिलने होते हैं, ये इनवॉइस को वहां अपलोड करके उसे ऑक्शन करवाते हैं। ऑक्शन करवा के क्या करते हैं, उससे कुछ लोन्स लेते हैं। कुछ तरीके का ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इंडिया में है, जैसे RXIL या ट्रेड्स एक्सेट्रा, ये लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, पीपीआईज, कार्ड नेटवर्क्स, व्हाइट लेबल एटीएम्स एंड टीआरईडीएस, ये चारों हमें ये प्रोवाइड करने वाले सर्विसेज। डिजिटल इंडिया पे एक नई दिशा की तरफ जा रही है। समय के साथ साथ हमें खुद को अपग्रेड करना काफी जरूरी है, जिससे हमारा देश तरक्की के रास्ते विश्व में सबसे आगे जा पाएगा। किसी भी तरीके के क्वेरीज के लिए कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। काम अगर हमारा अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें। यूएस ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए हमेशा बने रहें। थैंक यू।